नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चाइना पर, चाइना और भारत के विवाद को लेकर के कि इस समय समूचा विश्व कोरोना से पूरी तरह से परेशान है। और ये कोरोना फैला कहाँ से? चाइना से। आप सबको पता होगा, न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत चीन से ही हुई थी 2019 में, इसीलिए इसका नाम दिया गया कोविड-19। और इससे पूरा देश जूझ रहा है और पूरा विश्व जूझ रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि कोरोना वायरस का अटैक न हुआ हो। कुछ कुछ देशों में हालत दयनीय हो चुके हैं, कहीं पर कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं और कहीं पर ऐसे भी हालत हो चुके हैं कि जहां पर अभी भी स्थिति सही नहीं है कि आगे न जाने क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और देश अर्थव्यवस्था से भी जूझ रहा है। भारत की कंडीशन ये है कि भारत पिछले 3 महीने से लगातार बुरी तरीके से कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आने वाले समय में भी अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार कोई भी घोषणा करने से पहले लगातार सोच रही है कि किस तरह से इसका समाधान ढूंढा जाए, कैसे इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। और वहीं दूसरी ओर जहाँ की अभी लॉकडाउन थोड़ा बहुत छूट दी गई है लॉकडाउन में भारत में, और धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे मजबूत किया जाए भारत को। और लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो लद्दाख में चाइना फिर से अटैक करने की प्लानिंग हो रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ के 20 जवान शहीद हो गए। आज न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि हाँ, 2 मेजर और करीब 10 जवानों को चाइना ने 3 दिन बाद रिहा किया है, यानी संघर्ष के 3 दिन बाद रिहा किया है। और ये अंदेशा हो रहा है कि आने वाली स्थिति कहीं ऐसी न हो कि बहुत ज़्यादा भयानक हो जाए। जो 20 सैनिक हमारे यहाँ शहीद हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, कह लीजिए कि पुलवामा में भी 20 जवान नहीं शहीद हुए थे। और ये स्थिति हमारे लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाली है। ये सोचने वाली स्थिति है कि कैसे इस बीमारी से जूझा जाए, चाइना जैसी बीमारी से जूझा जाए और कैसे इसका मुकाबला किया जाए। क्योंकि जितनी शक्ति चाइना को वैसे भी शक्तिशाली देश कहा जाता है कि कभी अमेरिका वगैरह ने भी इसके आगे घुटने टेके होंगे। और भारत में जहाँ की बहुत ही कम ताकत है या सैन्य शक्ति कम है इसकी चाइना के आगे, उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अभी भी इतनी मजबूत क्षमता रखता है कि हाँ, चाइना को भी सबक सिखा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकार है या किसी भी देश की जो सरकार है कभी भी युद्ध नहीं चाहती है। क्योंकि युद्ध होने में क्या हो जाता है कि जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो ये युद्ध आर्थिक रूप से वहाँ की आम जनता को कमज़ोर बना देता है, पूरे देश को कमज़ोर बना देता है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ जाती है कि जिसको कंट्रोल कर पाना न जनता के हित में होता है, न सरकार उसको कंट्रोल कर पाती है। तो क्या सरकार की ही ड्यूटी है कि इस चाइना को सबक सिखाए? क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हाँ, इसको सबक सिखाए? हम ये कर सकते हैं कि हाँ, चाइना के सामान को पूरी तरह से बायकॉट कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये फंसता है कि चाइना के सामान के बायकॉट तक तो ठीक है कि चलो चाइना के सामान अब हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो लोग पहले खरीद चुके हैं, जैसे Xiaomi जिसको MI भी का फ़ोन भी कहते हैं, MI है, Oppo, Vivo, ये सारे फ़ोन वगैरह लोगों ने खरीदे हुए हैं। और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना के हमारे यहाँ चल रहे हैं। क्या उनको फोड़ देना, उनको तोड़ फोड़ देना ये हमारे हित में? नहीं, कदापि नहीं। आपने सामान खरीदा हुआ है, चाइना का सामान खरीदा हुआ है, चाइना को उससे जो प्रॉफिट कमाना था वो कमा चुका है। अब अगर उस सामान को आप फेंकते हैं, उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो ये आपका नुकसान होगा। उसे हम किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यह है कि अब हम चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं, हम ये शपथ लें कि हम ये प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदेंगे। और उसी के साथ ही कुछ चाइनीज़ ऐप हम लोगों ने मोबाइल में अपने रखे हैं, शेयरइट, जूम, ब्यूटी प्लस, लाइकी, हेलो, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर ऐप है वो टिकटॉक का तो देखिए विरोध शुरू से ही हो रहा है। मैं भी ये विरोध करता हूँ कि हाँ, टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। अमेरिका ने अपने यहाँ टिकटॉक को बैन कर दिया और हमारे भारत में भी इसको बैन कर देना चाहिए। चूँकि सरकार अभी कर नहीं रही है, सरकार अभी तमाम बड़े मुद्दों से जूझ रही है, तो हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें ऐसे ऐप को, टिकटॉक जैसे ऐप को पूरी तरह से रिमूव कर देना है, अपने मोबाइल से डिलीट तक कर देना है। कारण ये है कि ये जो टिकटॉक ऐप है, पहली बात तो ये चाइना का है, इतनी ज़्यादा डेटा खाता है हमारे मोबाइल का, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं लव जिहाद और देश में अराजकता को बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा ऐप है, हमारे घर की जो बहू बेटियां, जो बच्चियां घर से बिना दुपट्टे के और बिना साड़ी के घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज क्या है कि आज वो टिकटॉक पर पब्लिकली कमर मटकाती हुई नजर आती हैं, एक्सपोज करना सिखाती हैं।
टिकटॉक मैसेज टू पीपुल हाउ टू एक्सपोज देयर बॉडी। सोचिए कि कितना भयावह वो सीन होगा कि जब हमारे घर की बहू बेटियां अपने कमर मटकाना शुरू कर देती हैं और किस तरह से वो एक्सपोज करती है अपने बॉडी को। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि सरकार को अपना काम करने दें, सरकार का पूर्णतः सहयोग करें और प्लीज़ अपने मोबाइल से ये चाइना ऐप को, जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं उन सबको रिमूव करें। टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, तमाम ऐसे जो ऐप्स हैं, गूगल पे आपको इसकी सारी डेटा मिल जाएगी कि कौन कौन से चाइनीज़ ऐप हैं हमारे मोबाइल में। वो सारे ऐप आप रिमूव कीजिए, स्वदेशी को अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आत्मनिर्भर से याद है कि चाइना के भड़कने का एक कारण यह भी है कि जब से मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प दिलाया है, तब से चाइना बौखला गया। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। चाइनीज़ ऐप धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे थे और अगर हम चाइनीज़ ऐप को बंद कर देते हैं, चाइनीज़ ऐप का यूज, चाइनीज़ ऐप और चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज करना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा। किसी भी देश को तोड़ना हो, किसी भी देश से बदला लेना हो, तो इसका सबसे बड़ा उपाय मैं बता दूं आपको कि उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देना है। आर्थिक रूप से जहां आपने कमज़ोर किया कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आता है और आप हमसे यदि पूरी तरह से सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं और आप अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप को डिलीट करें और चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूर्णतः बहिष्कार करें। स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बने। धन्यवाद।